नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस देवभूमि की शांत वादियों में लोग सुकून को तलाशने आते हैं, वहां पिछले 16 दिनों में जो हुआ है उसने पूरे देश की रूह को कपा के रख दिया है। 16 दिन और 5 सनसनीखेज, कहीं सरेआम चली है तो कहीं अपनों ने ही के रिश्तों को तार तार करके रख दिया है। और मैं एक हल्द्वानी का मिस कर गया हूं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला सामने आया है वो है विकास नगर से, जहां एक 12वीं की छात्रा की ऐसी बेरहमी से कर दी कि सुनने वालों का यहां कलेजा मुंह को आ जाए। उंगलियों को दिया गया, नाक को दिया गया और सिर को दिया गया। आखिर कौन था वो दरिंदा और क्यों उत्तराखंड की राजधानी आज क्राइम कैपिटल बनती हुई जा रही है? चलिए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। तारीख थी 29 जनवरी। ढालीपुर की रहने वाली 18 साल की मनीषा तोमर, जो 12वीं की छात्रा थी, अपने चचेरे भाई सुरेंद्र के साथ बाइक पर दवा लेने निकली थी। और घर वालों को आखिर क्या पता था कि यह मनीषा का आखिरी सफर होगा। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मंजर बहुत खतरनाक था। मनीषा का हालत में शक्ति नहर के किनारे पड़ा हुआ था और की नफरत का अंदाजा इसी से लगाइए कि उसने डराती यानी कि हंसिया से मनीषा की उंगलियों को और नाक को दिया था और पहचान मिटाने के लिए सिर को पत्थर से दिया गया था। जब जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया और पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में मनीषा अपने भाई सुरेंद्र के साथ दिखी। वहीं सुरेंद्र, जिसने कुछ ही समय पहले वो दराती खरीदी हुई थी, और के बाद से सुरेंद्र लापता चल रहा है और पुलिस को यहाँ पर डाउट है कि उसने के बाद खुद भी नहर में छलांग को लगा दिया। एसडीआरएफ की टीम उसे ढूंढ रही है, लेकिन सवाल वहीं पर है कि एक भाई अपनी बहन का इतना बड़ा दुश्मन आखिर कैसे बन सकता है। विकास नगर तो बस यहाँ पर ही बिगनिंग थी, इसके बाद तो जैसे देहरादून में की झड़ी लग गई। 31 जनवरी को ऋषिकेश में एम्स अटेंडेंट प्रीति की घर में घुसकर सीने में, 2 फरवरी को मच्छी बाजार में 22 साल की गुंजन का चापड़ से कर दिया गया। वजह था एक तरफा प्यार की सनक। और 11 फरवरी को तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े यहां पर गैस एजेंसी मालिक की कर दी गई। साजिश रचने वाली कोई और नहीं, उसी की सगी मां थी। तारीख थी 12 फरवरी। फिर उसके बाद जगह हल्द्वानी की गल्ला मंडी। यहां जो हुआ उसने पुलिस के तो होश उड़ा के रख दिए। एक युवक शुभम टमटा और एक युवती लक्ष्मी पोखरिया की बरामद हुई और का तरीका इतना क्रूर कि आप सोच भी नहीं सकते। एक इतना बड़ा पत्थर भी मिला वहां पर से सना हुआ। और पुलिस जांच में यह पता चला है कि ये सब दोस्त थे, साथ बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन तभी आरोपियों ने लक्ष्मी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। और जब शुभम ने यहां पर विरोध किया तो मुख्य आरोपी अक्कू ठाकुर और उसके साथियों ने पत्थर से शुभम, और फिर अपना राज को छिपाने के लिए उन्होंने उस बेगुनाह लक्ष्मी को भी वहां पर घाट उतार के रख दिया। फिर होता है 13 फरवरी और फिर हुआ वो कांड जिसने पुलिस की साख पर सवालों को खड़ा करके रख दिया। सिल्वर सिटी मॉल के बाहर गैंगस्टर विक्रम शर्मा को जिम से निकलते ही किया गया और विक्रम शर्मा, जिस पर 50 से ज्यादा केस ऑलरेडी थे, वो खुद लेकर आया हुआ था, लेकिन हमलावरों ने उसे मौका ही नहीं दिया। और ये सरेआम गैंगवार देवभूमि की कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। और ये सिर्फ यहाँ पर इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है। आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। 2021 से 2023 1822 दुष्कर्म के मामले और 1796 अपहरण। लापता बेटियां हुई। पिछले 5 सालों में 10,500 महिलाएं और बच्चियां गायब हो चुकी और इनमें से तो 757 का आज तक कोई सुराग ही नहीं मिला है। और अज्ञात 2025 के शुरुआत में 29 अज्ञात, मैं पीछे का रिकॉर्ड को छोड़ रहा हूं अभी, जिनमें से सिर्फ 6 की पहचान हो पाई है। सिर्फ देहरादून ही नहीं, यहाँ पर उधम सिंह नगर का हाल तो और भी बुरा हो चुका है। पिछले 36 महीनों में वहां 118 हो चुकी है। यहाँ पर जमीन के विवाद वहां लोगों के प्यासे बनते हुए जा रहे हैं। भाई भाई को है और बाप बेटे की जान है। और उत्तराखंड को कभी क्राइम फ्री माना जाता था, लेकिन आज निवेश और विकास की दौड़ में हम सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। आखिर इन बढ़ते अपराधों का रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन जिम्मेवार है?
बेखौफ अपराधी या कमजोर होता हुआ पुलिस का इकबाल या सरकार का? मनीषा तोमर का परिवार आज भी इंसाफ मांगे जा रहा है। 16 फरवरी को कांग्रेस ने राजभवन घेरने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या सड़कों पर उतरने से क्या हमारी बेटियां यहां पर सुरक्षित हो जाएंगी? आपकी इस बढ़ते हुए अपराध पर क्या राय है? क्या हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद यहां पर सतर्क होना पड़ेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट जरूर लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये आवाज पहुंचे। सरकार के कानून में जो जू नहीं रह गई वहां रह गए। मिलते हैं अगली अन्य रिपोर्ट के साथ। सुरक्षित रहे, बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।